हुजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये शख्स आपसे मिलना चाहता है। बकौल इसके ये सराय के मालिक समून के मातहत है। फिर मैं तुम में सुन रहा हूँ। अर्तिकल साहब, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके कबीले के लिए उस्ताद समून का सलाम लाया हूँ। शुक्रिया। मामला क्या है? आपके सिपाही जो कुसैनिया कालीनें लेकर जा रहे थे, उन पर हमला हुआ है। खामोश हो जाओ, सुन नहीं रहे कि सरदार बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से आपके सारे सिपाही मारे गए। सिवाय सरबराह सिपाही नुरगल के। उस्ताद समून आपको बताना चाहते थे कि उन्हें उसका बहुत दुख हुआ। बाबर, नुरगुल कहाँ है? वो हान में है जनाब। आपके साथ ये किसने किया? शायद एक ही आपको बता सके। आपको उसके मरने से पहले ही मिल लेना चाहिए था। हुजूर, मैं रवाना होने के लिए अब भी सब कुछ तैयार रखता हूँ। असाक, तुम कबीले में ही रहोगे। अर्तिकल साहब, वो मेरे साथ हान जा रहे हैं। मेरे बच्चे, ये क्या हो रहा है? आप हमारे शहीद सिपाहियों के घर वालों को देखें, उन्हें अकेला मत छोड़ें। उन्हें पता ना हो कि हमारे शहीदों का लहू रहेगा नहीं जाएगा। चलो जी, चलें भाई। रशान के बाद अब नुरगुल भी है ना? देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। गुरबानो, देखो हर कोई थका हुआ है। अपना ये जहरीला मुंह खोलकर जख्म पर नमक मत छिड़को। समझ गई ना? या मैं अपने बेटे का कातिल हूँगा या बाबा, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें बेटा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। तुम अर्तुगरुल को हमारे कबीले के लिए खुद दावत देना चाहोगे। बाबा, आपका ख्याल है कि ये ठीक है? तो ये आग पर तेल छिड़कने के बराबर होगा। बाबा, आपने खुद कहा था कि अर्तुगरुल साहब एक ज़हीन आदमी हैं, लेकिन उन्हें शक हुआ कि इसमें भाई का भी हाथ है, तो उन दोनों के लिए बाजू तंग मत करें। मैं इसलिए उन्हें दावत दूंगा कि
उन्हें ओराल पर शक ना हो और वो इनकार ना कर सके। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। बाबा, जब वो आएंगे तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि उन्हें कभी शक नहीं होगा जब वो आएंगे? हमें उन्हें उनके घर वालों को सुल्तान की तरह खुशामदीद करेंगे। हम कहेंगे जो हुआ वह हुआ, हमें उसका बहुत दुख है। हम उनके साथ अजहार यकजहती करेंगे और हम अपने सिपाहियों के साथ हुक्म देने के लिए तैयार हैं कि आपके साथ मिलकर उनका कातलों का मुकाबला करें, वरना या तो ओराल मरेगा या अर्तुगरुल। बाबा बेटा, ये सब रोकने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है, चाहे तू भी हो। मैं अपने बेटे को कत्ल नहीं होने दूंगा। हम अर्तुगरुल साहिब को राजी करेंगे और उनकी 2 बेटियों को भी। अगर अर्तुगरुल साहिब को पता चल गया तो कि ये सब मेरे भाई ने किया है, तो इस वक्त फिर मेरे पास अर्तुगरुल को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। बाबा, ये इतना आसान नहीं। इतना खून बहने के बाद दोनों कबीलों में अमन कहाँ बाकी रहेगा? बाबा अलियार, जाओ और किसी भी तरह अर्तुगरुल साहिब को हमारे कबीले ले आओ। हमारे अर्तुगरुल साहिब को हमारे कबीले लेकर आओ। जाओ बेटा। ठीक है। मुहाफ़िज़ो, हानली बाज़ार। बस मैं यही कुछ कर सकती थी। इसके बाद अब किसी अच्छे तबीब की ज़रूरत है। क्या ये ज़िंदा बचेगा? ये और भी मुश्किल होगा अगर कोई अच्छा तबीब ना आया। अगर हम अर्तुगरुल से कहें कि ये हाथ बारस्तानी का है तो हम जो चाहते हैं हमें मिल जाएगा। दोनों कबीले एक दूसरे के साथ खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मर जाता तो लेकिन मैं ये काम नाकाबिल एतमाद शैतान पर नहीं छोड़ने वाला। अब तुम हंजर वो सबसे काबिल एतमाद लोगों के देना। वो कोरपिनार जाकर अर्तुगरुल साहिब का इंतज़ार करेंगे। फिर उन्हें यह कहना कि ये खंजर बातुहान का है। जो आपका हुक्म उस्ताद। ना अर्तुगरुल और ना ओराल को पता चलेगा कि इस काम में हम मुलव्वस हैं। जल्दी करो, जो आपका हुक्म। मैं ओराल और रिकार्डो की तरफ वापस जा रहा हूँ, वरना वो फिर से उद्यम मचा देंगे। मलाउन तुर्क, उसकी वजह से मैंने सिर्फ अपने 2 आदमी गिनवाए, बल्कि 300 सोने के सिक्के भी। रिकार्डो और अर्तुगरुल साहिब पर भरोसा करना गलती थी। ओराल साहिब, मजीद मेरे मुंह मत लगें। साहिबान, जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और हो सकता है नुरगो ना मरे। अगर वो बच जाता है तो हमें पता चल सकता है कि ये किसने किया। ओराल साहिब ऐसा ही है।
जो भी हो, इससे मेरा कोई शिकवा नहीं। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। अटकल साहब, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी कलीने आप कस्तूनिया भिजवाएंगे। आप क्या हुआ आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा सिपाही जख्मी है, मुझे पहले उसे देखना होगा। तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम मेरे 300 सोने के सिक्कों के मरूज हो, या फिर तुम मुझसे इसकी कीमत वसूल करोगे। मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ। तुम्हें वो सोना वापस मिल जाएगा। अर्तुगरुल साहब, जो भी हुआ मुझे उसका पता चला। अगरचा इस बेइंसाफ बाजार की दुनिया में आप मेरे हरीफ हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का दुख हुआ। अर्तुगरुल साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए जो भी कर सका करूँगा। उस्ताद साहब, मैं आपकी नेकी कभी नहीं भूलूंगा। मेरा सिपाही कहाँ है? फिर अर्तुगरुल साहब को नुनुक के पास ले चलो। मैं भी अपना काम ख़त्म करके आपकी तरफ आता हूँ। तुमने अपनी होशियारी की कीमत देखी है ना रिकार्डो? साहिबान, अगर हमने इस पर फौरी तौर पर बातचीत ना की तो हमें यह महंगा पड़ेगा। तजारत क़यामत तक के दिन तक चलती रहेगी। किस्मत का पहिया घूमता रहेगा, है ना ओराल? अरे नजरुल भाई, मेरे भाई, उनने तुम्हारे साथ ये कैसे कर दिया? खातून, आपकी इजाज़त हो तो मैं एक तबीब हूँ। जी ज़रूर। उनकी पीठ और बाजू पर तलवार के वार लगे हैं। बदकिस्मती से उन पर बड़ा वार उनके पीठ पर लगा है। उनके अंदरूनी अज़ा को नुकसान नहीं हुआ, मगर काफ़ी खून बह गया। मैं यरूशलेम की सलीबी जंग में नर्स थी। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं। बच्ची, वहाँ से मज़ीद कपड़ा देना और आग को तेज़ कर दें ताकि हम उनके ज़म को जल्दी से दाग सकें। नूरकुल कैसे मिला? मुझे मिला अर्तुगरुल साहब। कहाँ मिला आपको? खातून, आपका कराची किले में क्या करने जा रही थी? हमें अपने गवर्नर से तरसलात जमा करनी थी। ऐसा कि आपने बताया कि यह मुझे रास्ते में मिला। क्या आपको यकीन है कि मेरे बाकी सिपाही सब मारे गए? मुझे जिंदा और मुर्दा की बहुत अच्छी तरह से पहचान है। हुजूर, मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ बर वक्त और सही किया। भाई समून ने वापस लाया है ताकि वह भेड़ियों की खुराक ना बन जाएं। वहाँ उनके बाहर एक माल गाड़ी में हैं। उनके साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत दुख है।
हुजूर आप जाएं, मैं संभाल लूँगी। बेटा मुझे कपड़े देना। तुम्हारा माल जल चुका है। क्या तुम वींट्स खाली हाथ जाओगे? और लाल साहब को 3 सोने सिक्के फी कालीन वाली पेशकश अभी पेश करो। कालीनें किसी बगैर हादसे के कल सदीनिया पहुंच जाएंगी और लाल साहब के सिपाही मेरे आदमी की जेर निगरानी। तुम महफूज हाथों में होगे, लेकिन जो सोना मैंने अर्तकल साहब को दिया उसका क्या होगा? उसको मैं देख लूँगा। तुम सिर्फ ये कहो कि तुम राज़ी हो, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मेरा फौरी वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्या आप राज़ी हैं औराल साहब? ज़बरदस्त। अगर हमने ये मामलात हल कर लिए तो फिर हम 1500 कलीन की तलब के बारे में भी बात करेंगे। 1500 कालीनें। रिकार्डो को बगैर किसी हादसे के 1500 कालीन की मांग है। तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। रिकार्डो की खातिर मैं इसको देखूंगा और मैं अपना हिस्सा भी लूँगा। अगर आप भी राज़ी हों तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। भाई आखिर में हम सबको इस सितारे से मुनाफा होगा। भाई अभी भाई एक दिल इतना सारा दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उन जवानों की तरबियत की थी। हमने इन्हें तलवार पकड़ना सिखाया, तीर अंदाजी, घड़सवारी। भाई ये सब के सब अपनी माओ के लाडले थे। अब यहाँ इस तरह पड़े हैं। नूरगुल अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। भाई ये जिन गिदार ने किया है, हमें उन्हें तलाश करना होगा। जब हम उन्हें तलाश कर लेंगे तो वो कुत्ते से भी बदमौत मौत मरेंगे। अर्तगल साहब इसके मरतबे में इंसान नहीं हो सकते। सिर्फ चंद कॉलोनी की खातिर इन नीच लोगों ने इतने सारे बहादुर लोगों को काट लिया। इस जुर्म का उनसे हिसाब लेना जैसा कि आप पर फर्ज है मेरे भाई। उस्ताद सामून, आप और क्या जानते हैं? उनके भी बहुत से आदमी मरे हुए थे। मेरी बहन ने बताया कि हर तरफ खून ही खून था। क्या आप इसके अलावा भी कुछ और जानते हैं? उस्ताद सामून, इन कातलों की लाशें कहाँ हैं? वो अपनी लाशों को पीछे छोड़कर नहीं गए। वो अपना तमाम मरे हुए मुर्दों को ले गए। उन्होंने कालीनों को भी आग लगा दी। फिर वो चोर नहीं हैं। अर्तगल साहब यकीनन कोई आपसे बदख्वाह है। तो ओराल पर कभी भी शक मत कीजिएगा। उनका भाई अलियार इस बात की तस्दीक कर देगा और वो उस हद तक नहीं जा सकता कि ऐसा जुल्म करे।
kızım iyi bakmış Turgut'a Bey. Eğer vaktinde müdahale etmeseymiş, onu çoktan kaybedermişiz. Bundan gayrısını Rabbim bilir. Bildiğim bir tek şey var, onu obaya götüremeyiz. Yerinden kıpırdatırsak, maazallah bunun sonu olur. Ben onunla ilgilenirim Ertuğrul Bey. Kardeşim gibi her şeyle ilgileneceğimi bilin. Sen Turgut'un başında kal Hamza. İçerideki avlara da, buradaki adamlara da güvenemeyiz. Emrin olur beyim. Ya vaftiz Yahya o andan beri seveyim. Eğer vaftiz Yahya Simon'sa o da güvenimizi kazanmak ister. Demek ki o da benden şüpheleniyordur. Ben de Turgut'un burada kalmasına müsaade ederek ondan şüphelenmediğimi göstermek isterim. Gerçekte ikimizin kim olduğunu bulana kadar bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Beyim ya, atlarımıza saldıranlar, onlar kimdir? Biz onların peşine düşeceğiz Mamsi. Sen köle tüccarı Tristan'ın peşine düşeceksin. O bizi vaftizci Yahya'ya götürecektir. Ansar Turgut'un yanında kalacak. Sana oda ve hizmetlerin için altın vermek isterim. Hayır. Buna gerek yok. Başınıza gelenler de benim de mesuliyetimdir. Turgut Alp benim ve kardeşim Maria'nın özel misafiridir. Tıpkı Yiğit Bam sahip gibi. Merak etmeyin. Eyvallah. Hamza, Turgut sana emanettir kardeş. Emrin olur beyim, emrin olur. Ay kız. Yaşayacak mı? Yaşayacak abi. Şu Artuk. Adam gördüğüm en iyi hekimdi. Güzel. Ben de onun yaşamasını istiyorum zaten. Ertuğrul'un Alaaddin'in bekçisi olduğundan emin olmalıyım. Ertuğrul'un maskesini düşürmek için Turgut'a ihtiyacım var. Ne yapıp edip onu bu anda tutmalıyız. İyileşince gerekirse onun koynuna gireceksin. Sana bağlansın. Bağlansın ki istediğin bilgiyi alabileyim. Merak etme efendi Simon. Filip, benimle gel, seninle konuşacaklarım var.
Yiğit Türk. Yardım et de şu üstündekileri çıkaralım. Merak etme, yemem arkadaşını. Tövbe tövbe. Ne istiyorsun be adam? Yapma. Vallahi bir kimsenin ismi yoktu benim. Ziyaret geldim. Bana bu attı. Ne istedi senden? Ertuğrul Bey'e söyle. Gerçekleri öğrenmek istiyorsa Körpüner'e gelsin. Git hadi. Sabri Bey. Nasıl iştir beyim? Bu lanet pazarın her yerinden cerahat fışkırıyor. Belli ki biri seni tuzağa çekmek ister. Niyetleri beni öldürmek değil artık beyim. Alplerimi öldürenlerle beni karşı karşıya getirmek isterler. Ne edeceksin beyim? Hakikati öğrenmek için gitmekten başka hal çaresi yoktur. Ne oldu beyim? Ertuğrul Bey'in hakikati öğrenmesine izin veremeyiz Kurtluca. İki olmanın kanlı bıçaklı olmasına izin veremeyiz. Dinle beni yiğidim. Turgut'un seni görmediğine eminsin değil mi? Geceydi beyim. Üstelik yüzümü de örtmüştüm. Beni tanıması imkansız. Yine de işimizi şansa bırakmayalım. Turgut'un kefeni yırtmasına mani olmalıyız. O andan canlı çıkmamalı. Yalnız bir mesele var beyim. Nedir? Hançerim beyim. Hançerimi bulamam. Baskın yerini düşünmüş olmalıyım. Sen ne dersin Batuhan? Ha? Ertuğrul'un eline geçerse, izini sürerse bulur. Ahmak herif, git bul hemen onu. Gidip baktım beyim lakin yoktu. Başka bir yerde düşünmüş olmalıyım. İnşallah öyledir Batuhan. İnşallah öyledir. Şehitlerimizi olmaya götür artık bey. Cenaze hazırlıklarına başlayın. Ben yetişeceğim. Seninle gelmeme müsaade et bey. Yalnız değilim Aziz Bey. Alplerimle beraber gideceğim. Allah yardımcın olsun bey. Alpaşa Turgut nasıldır Ertuğrul Bey? Allah'ın izniyle iyileşecek inşallah. Artuk Bey'in çok iyi bir hekim olduğunu biliriz. Allah'tan acil şifalar dilemek düşer bize. Eyvallah. Lakin seni uyardım Ertuğrul Bey. Bu topraklar bizim geldiğimiz bozkırlara benzemez dedim. Pazar tezgahında altın kazanmak, kılıçla adama çökmeye benzemez dedim. Öyle kolay değildir dedim. Bu pazarın düzeni, Moğol etinin düzeninden beterdir dedim. Bilmediğin işlere bulaşmayacaksın. Bu pazar adamı sudan çıkmış balığa döndü. Haddin olmayan işlere girme.
Çok şükür şimdiye kadar altın için kimseye çökmeye tevessül etmedi Kural Bey. Çapulculuk da yoktur törenimizde. Senin kadar ticareti bilmeyiz lakin çapulculuk yapanın elini kana bulayanın kellesini almayı iyi biliriz. Bil ki bu topraklar gayrı yurdumuzdur. Kimse bu topraklardan göçeceğimiz hayaline kapılmaz. Çolpan Hatun'un istediği kokuyu getirdim Murat. Avradımı kıskanmıyorsun değil mi? Senin gönlün o kadar geniş ki benim. İkimize de yer olduğunu bilirim. Aldığım hediye ayaklarına çok yakışmış. Bir ara Han'a uğrayıver. Maria'yı gör. Turgut'un da yanından ayrılma. Merak etme beni. Babamı göreceğim. Baba. Babamı göreceğim. Babamı göreceğim. Gel Aslı. Gel yavrum. Gel. Babamın son kez temiz yüzüyle görmeni isterdim. Onun göreceğini ne söyledi Haymi Ana? Bak göreyim. Zaman gelince göreceksin. Nasıl kıydılar sana? Nasıl kıydılar? Yiğitlerimizin kanı yerde kalmasın Halime Hatun. Zayıfız. Nasıl diyeti ezberlerine müsaade etmeyelim. Doğru akan kanı hesabı verilsin. Ertuğrul Bey'imiz yiğitlerimize bunu yapan alçakların peşlerine düşmüştür. Kimse ama hiç kimse Ertuğrul Bey'imin eli boş döneceğini düşünmesin. O alçaklar er ya da geç akıttıkları kanda boğulacaklardır. Kayının yiğit evlatları. Hatunlar. Artuk Bey doğru der. Ertuğrul Bey'imiz bize bu acıyı yaşatanların yakasından tutmaya gitmiştir. 5 yiğidimiz bugün Allah'ın rahmetine kavuştu. Nicedir yaşamadığımız bir acıyı yaşadık. Lakin bu demektir ki Ertuğrul Bey'imizin bu diyarlara göç etmeden evvel bizlere vaat ettiği menzile ulaşmışız. Ulaşmışız ki kudurmuş köpek gibi üstümüze gelmeye başlamışlardır.
Ertuğrul Bey'imiz cenazelerin defin için hazır edilmesini istedi. İki eli kanda olsa da cenazeye yetişeceğini söyledi. Abdurrahman, Buraya Sultan. defin için hazırlıkları başlatırsınız. Ertuğrul Bey geldiği vakit bize bu hain pusuyu kuranlar kimmiş, dertleri neymiş öğreniriz. Sonra da gereğini yaparız. Emrin olur Halime Sultan. Müşkül anında beyni çok güzel temsil ettin kızım. Vaziyete el koydun. Ahalinin acısına merhem oldun. Yine de yüreğim kanar ana. Bilmez miyim? Otağın hatunlarıyız. Yüreğimiz kanasa da gözlerimiz gülmeli. Sözlerimiz umut olmalı onlara. Ovamız tutuşsa da öfkemiz namsal olacağına. Hadi gidelim. Aslan Hatun, rahmetli anan kurdu bu kilimhaneyi. Senin de büyütüp dillere destan ettiğin bu kilimhaneyi nasıl olur da bırakırsın? Çolpan Hatun da nereden çıktı? Ne bilir o bu işleri? Candar Bey'imizin emri budur hatunlar. Ondan gayrı kilimhanemiz önce Çolpan Hatun'a, sonra sizlere emanettir. Çavdar'ın maharetli hatunları. Gözlerinizdeki ışıktan, kalbinizdeki heyecandan anlarım ki Candar Bey'imin kararını duymuşsunuz. Gayrı kilimhanenin de sizlerin de başında ben olacağım. Dün dünde kaldı. Şimdi önümüze bakma vaktidir. Biz daha çok çalışacağız. Daha çok kilim yapacağız. Erim Yiğit Ural Bey'le kilimlerimizi cihanın dört bir yanına satacak. DJ olan var mıdır? Alan almış, satan satmış Çolpan Hatun. Bize de hayırlı olsun demek düşer. Haydi herkes işinin başına o vakit. Yarın akşam otağa misafirimiz vardır Aslıhan Hatun. Candar Bey'im hazırlıklara başlamanı ister. Misafirimizi ve ailesini sultanlar gibi karşılamanızı arzu eder.